अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ बड़ी खबर देंगे कि अफगान तालिबान ने किस तरह से पाकिस्तान को धोखा दिया है और जो उसने वादे किए हैं अफगान तालिबान ने, जो आलमी बरादरी से भी जिनमें पाकिस्तान खुसूसन शामिल है, वो उन्होंने उन पर अमल दरामद, एक बड़े वादे पर अमल दरामद रोक दिया है जिसके दूर रस नताइज हैं। लेकिन हमारी हुकूमत किस तरह से अभी भी दहशत गर्दी के जो मुलव्वस अफराद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में मशगूल है, ये हम आपको आज बड़ी खबर देंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक टर्किश टेलीविज़न को के नुमाइंदे जो अली मुस्तफ़ा हैं उनको इंटरव्यू देते हुए जो इंकशाफ किया कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, उसका बताएंगे। फिर जो एक सीज़ फायर किया है गुल बहादुर ग्रुप ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, उनका भी कुछ पस मंज़र बताएंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी ताज़ा तरीन जो पोजीशन है वो बताएंगे। उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि पिछले माह उन्होंने कितने हमले किए, क्या कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है कि हम पूरी दुनिया को कि तालिबान को मान लो, तालिबान को मान लो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके वकील बने हुए हैं। पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, 22 करोड़ अवाम का वज़ीर-ए-आज़म, एक तालिबान, एक बंदूक बरदार गिरोह का वकील है इस वक्त। अक़वाम मुत्तहिदा में उनके नुमाइंदे के तौर पर खिताब कर रहा था। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में जाकर उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं अफ़गान तालिबान को मान लो। शेख रशीद है हमारा वज़ीर दाखिला, वो कह रहे हैं अफ़गान तालिबान को मान लो। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ अमेरिका में 10 साल उनके थिंक टैंक में नौकरी करके, उनके डॉलर खा के पाकिस्तान आया है और वो तालिबान की वकालत कर रहा है अभी। ठीक, आप अंदाजा कीजिए हमारे मुल्क का। हमारे DGISPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम शक करें अफगान तालिबान अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। ठीक है, अफगान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल टेक ओवर किया था। ठीक, अब इस माह को 1.5 माह से ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने टेक ओवर के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा था कि आलमी बरादरी से हम वादा करते हैं कि हम किसी किस्म की अपनी सरजमीन को किसी भी गिरोह के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि वो दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर हमले करे हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हमारे यहाँ वो ग्रुप बेस्ड हो और हमारे यहाँ बेस्ड रह के अफगानिस्तान के अंदर वो दूसरे मुल्कों के अंदर बॉर्डर पार करके जाके कार्रवाइयाँ करता रहे। अब ये बात उन्होंने फिर जब पाकिस्तान, रशिया और चीन के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर भी उन्होंने दोहराई। पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब काबुल के दौरे पर गए, उस दौरे पर भी वो यही वादे लेकर आए अफगान तालिबान से। लेकिन पूरी दुनिया तो छोड़िए कि वो चीन में जो उइगर, जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट वाले जो हैं लोग, उनको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। रशिया में चेचन को लड़ने के लिए जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। उज़्बेकिस्तान में इंतहा पसंदों को लड़ने के लिए जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। अलकायदा को मगरिब और अमेरिका पर हमलों की इजाज़त देते हैं कि नहीं देते। ये तो छोड़िए, पाकिस्तान में क्या वो तहरीक तालिबान को हमलों की इजाज़त देते हैं कि नहीं देते। 1.5 माह हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ गए हैं। और जो उन्होंने कल जो बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक पिछले माह सितंबर के 30 दिनों में उन्होंने पाकिस्तान में 37 हमले किए, यानी कि डेली कम से कम एक हमला किया, कई दफ़ा एक दिन में 2 हमले भी किए। और उनके बुलेटिन के मुताबिक पाकिस्तान के 72 फौजी, पुलिस और सिविलियन लोग शहीद हुए इन हमलों में और तकरीबन 149 जख्मी हुए।
और ये हमले उन्होंने इस्लामाबाद तक में किए, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, ठीक। और हैं वो कहाँ पे बेस्ड? अफगानिस्तान में। खुद मानते भी हैं कि वो अफगानिस्तान में बेस्ड है, पाकिस्तान भी मानता है कि वो अफगानिस्तान में बेस्ड है, तालिबान भी मानते हैं कि वो हमारे मेहमान है। तो फिर वो तालिबान की कमिटमेंट कहां पर गई कि हम पाकिस्तान पर हमले नहीं होने देंगे, किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे बैरून मुल्क हमलों के लिए? बताइए ना, फिर वो कमिटमेंट कहां पर गई? किस मुंह से ये इमरान खान साहब वकालत कर रहे हैं तालिबान की, जबकि वो दुनिया, आलमी दुनिया की कमिटमेंट छोड़े, पाकिस्तान से की हुई कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, जो उस मुल्क से की हुई कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे जो उनका सबसे बड़ा इस वक्त वकील है पूरी दुनिया में। उस मुल्क से वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे तो बाकी आलमी बरादरी से वो कमिटमेंट क्या पूरी करेंगे? अब अफगान तालिबान ने कल मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए, अफगान तालिबान के जरिए वो मीडिएशन करवा रहे हैं, और हम TTP से यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर वो हथियार रख देते हैं तो वो हम उनको माफ़ी देंगे और वो पाकिस्तान के शहरी बन जाएंगे और सब कुछ हंसी खुशी, जंगल में सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे बकौल उनके। अब बात ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुंह पर, जिसे कहते हैं ना, थप्पड़ मारा है और कहा है कि हम कोई पाकिस्तान से सीज़फायर नहीं कर रहे और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है अगर किसी टाइम से बातचीत करनी है। और वो मौक़िफ़ वो है जो उनके सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद ने CNN को इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम मांगते हैं, डेमोक्रेसी का ख़ात्मा चाहते हैं और तालिबान की तरह की हुकूमत वहाँ पे जाते हैं, ठीक। तो ये मुतालबा कहाँ से हम पूरा करेंगे, आप बताइए, बताएं ना। ये हुकूमत, वज़ीर इमरान खान बता रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो शुरू से ही लड़ाई के हक में नहीं हूँ। ये वही मौसूफ वज़ीर इमरान खान है जिन्होंने 2014 में हमारे 147 बच्चे बच्चियाँ, मासूम स्कूल टीचर्स आर्मी पब्लिक स्कूल में बेदर्दी से शहीद होने तक इस मुल्क में अफगान TTP की वकालत की थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। और हमेशा ये इन्होंने पूरे माशरे को कंफ्यूज रखा कि नहीं नहीं वो हमारे नाराज बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लें, ये कर लें। इतना TTP की इन्होंने वकालत की कि जब हुकूमत ने TTP से मुज़ाकरात का फैसला किया उस वक्त, तो TTP ने जिन लोगों को अपनी तरफ से मुज़ाकरातकार मुकर्रर किया उनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम भी उन्होंने दिया था। आप अंदाजा कीजिए कि ये TTP के लिए सिर्फ यही नहीं, TTP भी इनको कितना पसंद करती थी कि यार हमारा असल केस तो इमरान खान लड़ रहा है, हम तो लोग पाकिस्तान के कत्ल कर ही रहे हैं, शहीद कर ही रहे हैं, फौजी जवान, पुलिस एहलकार, सिविलियंस, बाजारों में औरतें, बच्चे, और हम कत्लो गारत करके अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा मुकदमा मीडिया में लड़ रहा है और हमारे लिए नरम गोशा पैदा कर रहा है माशरे के अंदर, हमें बागी और गद्दार कहलाने से बचा रहा है, हमें नाराज बेटे बता रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा वकील है। अब आप देखिए अब जो वज़ीर इमरान खान साहब ने जो फरमाया है, अभी 6 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो शोहदा की फैमिली आई हुई थी उनसे खिताब में कहा कि हमारे शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। क्या कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी? कुर्बानियों का तो खून का, हमारे शोहदा का सौदा किया जा रहा है यहाँ पे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैठ के टीवी पे कह रहा है कि हाँ हम ये सौदा कर रहे हैं, हम सब कुछ उनको माफ़ करने को तैयार है। उन्होंने जो हमारे 70,000 लोग शहीद किए, जो हमारी मईशत को 100-200 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा, कोई मसला ही नहीं। क्या हुआ अगर उन्होंने परेड लेन मस्जिद में घुस के हमारे कई रिटायर्ड फौजी अफसरान को शहीद कर दिया? क्या हुआ अगर उन्होंने GHQ में घुस के ब्रिगेडियर लेवल तक के अफसरान को शहीद कर दिया? क्या हो गया अगर उन्होंने स्वात में सनाउल्लाह न्याजी मेजर जनरल थे उनको शहीद कर दिया? क्या हो गया अगर उन्होंने मेजर जनरल जो सर्जन मेजर जनरल थे मुश्ताक रहमान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको शहीद कर दिया? क्या हो गया उन्होंने और हमारे हज़ारों फौजी एहलकारों को शहीद किया, इतनी माओं के खूबसूरत बेटे से शहीद हुए? क्या हो गया अगर उन्होंने हज़ारों सिफत गयूर समेत हमारे हज़ारों
बहादुर पुलिस एहलकार शहीद किए। क्या हो गया अगर उन्होंने किस्सा खानी बाजार से लेके, कराची के गली कूचों से लेके, पिंडी के आरे बाजार से लेके, लाहौर की बरकत मार्केट से लेके, जगह जगह पर उन्होंने इतने लोग शहीद कर दिए। क्या हो गया? माफ़ी दो उनको, बात करो, ख़त्म करो कहानी, आगे बढ़ो। ये है डायलॉग, ये है लॉजिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। आप बताइए ना, क्या आपने अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान होती है उसमें ये बात रखी? और वहाँ पर क्या पूरी पार्लियामान ने यक आवाज़ होकर कहा कि हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ कर देना चाहिए और उन सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ देना चाहिए, जो कुर्बानियाँ थी नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर देना चाहिए? क्या हमने इन शहदा के वालिदैन की कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैठ के अपना मुकदमा उनके सामने रखते और फिर उनको सुनते और फिर फैसला लेते? क्या कुछ ऐसा किया? आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों से जाके पूछ लिया, उनके जो लायकीन है, जो शहीद हुए थे बच्चे? क्या आपने जाके जो फौजी अफसरान शहीद हुए उनसे पूछ लिया? मैं उस दिन देख रहा था टांक में भी, इतना खूबसूरत माँ का बेटा वो कैप्टन शहीद कर दिया इन दहशतगर्दों ने। आप सोचिए कि उनकी तो भी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई होगी। उनके माँ बाप ने क्या सोचा होगा जब इमरान खान साहब टीवी बैठ के कह रहे होंगे हाँ हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये भी पिछले दिनों वजीरिस्तान में हमारे 7 फौजी जवान शहीद हुए, टीटीपी वालों ने ट्रैप करके शहीद किया उनको। क्या कोई उनकी खून की कीमत नहीं है? ये सब कुछ कुर्बानियां हमने किस लिए दी हैं? अगर रियासत इतनी ही शौकीन है बंदूक बरदारों से मुज़ाकरात के लिए, तो फिर जो पुरअमन जद्दोजहद करते हैं उनको निशाने इबरत क्यों बनाती है? इसलिए कि वो भी कल को हथियार उठाएं और टीटीपी की तरह जद्दोजहद करेंगे तो हम उनके आगे हमारी रियासत सरेंडर करेगी। फिर अली वजीर क्यों जेल में है इतने दिनों से? उसने तो सिर्फ कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर हमारे कोई एजेंसी में आया मैं खुद मारूंगा फौजियों को अगर कोई हमारे घरों में घुसा। यही कहा था ना, मारा तो नहीं था ना। अभी तक जेल में है। जिन्होंने 70,000 मारे में है उनसे आप कह रहे हैं नहीं हम बातचीत करते हैं। ये लॉजिक है आपकी? बताइए ना। तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब से भी रिकॉन्सिलिएशन कर लीजिए। उनको ये कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो वापस आइए और अपनी पार्टी को चलाइए। यही है ना, और क्या है? आप बात कीजिए इधर, फिर अपोजिशन से भी देखिए, मुल्क की बेहतरी चाहती है उनसे भी बातचीत कीजिए। क्यों पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे कर रहे हैं? पूरा मुल्क डिस्टेबल हो रहा है इस वजह से, माशी तौर पर मुल्क तबाह हो गया है। आपके धांधलीशुदा इंतखाबात जो आपने करवाए थे, तो इनसे भी बातचीत कर लीजिए, कोई मजायका नहीं है। हर पुरअमन जद्दोजहद करने वाले को ये रियासत इबरत का निशान बनाती है, उसके आगे बदमाश बन जाती है ये रियासत। लेकिन यूं ही कोई जवाब में हथियार उठाता है तो उधर बकरी बन जाते हैं, मिनमनाने लगती है हमारी रियासत उनके आगे। क्या रियासतें ये होती हैं? ये न्यूक्लियर पावर वाली ममालिक होते हैं जो कहते हैं कि हम दुनिया की 7वीं बड़ी फौज हैं, 7वीं बड़ी ताकत हैं, फौजी ताकत है हम पूरी दुनिया की, दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर कुव्वत हैं। और हालत ये है कि हथियार बरदार तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे आप पूरा मुल्क सरेंडर करने को फिर रहे हैं। आप अपने 70,000 शहदा का खून सरेंडर कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनको। फिर आप कहते हैं हमें बातें क्यों करते हैं? जब आपने कोई गैर कानूनी काम करना होता है तो इन्हीं शहदा के खून के पीछे छुपते हैं और कहते हैं नहीं जी तनकीद ना करें इदारों पे, ये वो इदारों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने हजार शहदा हैं, उन इदारों पे ये लोग तनकीद करते हैं। और जब आपने टीटीपी जैसे ग्रोहों से गले लगना होता है तो इन्हीं 70,000 शहदा का खून आप एक सेकंड में जूते की नोक पर रख के फेंक देते हैं। ये आपका किरदार है। और ये हमें बता रहे हैं कि नहीं वो देखो टीटीपी से बातचीत, टीटीपी से बातचीत। तो कुछ इस रियासत में किसी को शर्म होनी चाहिए। क्या हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद, राहे विरासत, ज़रबे अज़्म, ये सारे, ये ऑपरेशन शेर दिल, ये किस लिए किए थे?
तब भी मुज़ाकरात कर लेते, रियासत सरेंडर कर देती उनके आगे, अगर यही करना था। इतने लोग तो कम से कम इतनी माओ के बेटे बेटियां तो ना शहीद होते। बहरहाल हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।